यूपी विधान परिषद चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन आजमगढ़ के जिला कलेक्ट्रेट में कई प्रत्याशियों ने नामांकन किया। इस दौरान जिलाधिकारी कार्यालय में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त रहे। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अरुणकांत यादव ने एमएलसी पद के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। अरुणकांत समाजवादी पार्टी के विधायक रमाकांत यादव के पुत्र हैं। इसके पहले अरुणकांत यादव 2017 में फूलपुर पवई विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के टिकट पर विधायक चुने गए थे। इस बार यहां से इनके पिता सपा से विधायक चुने गए हैं। एमएलसी चुनाव में अरुणकांत सपा उम्मीदवार राकेश यादव गुड्डू को सीधी टक्कर देंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद विधानसभा चुनाव में जब फूलपुर पवई से अरुणकांत को भाजपा से टिकट नहीं मिला, तभी यह कयास लगाया जा रहे थे कि वो भाजपा की टिकट पर एमएलसी का चुनाव लड़ेंगे। एमएलसी का चुनाव लड़ने के लिए अरुणकांत ने नामांकन पत्र भी खरीदा था, लेकिन पार्टी की तरफ से इनके नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई थी। इसी बीच एमएलसी का चुनाव भी टल गया था। इधर जब नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई तो एक बार फिर इनके नाम की चर्चा होने लगी थी। 19 मार्च को भाजपा की तरफ से जब एमएलसी चुनाव के प्रत्याशियों के नामों की सूची आई तो आजमगढ़ मऊ निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा ने सपा विधायक रमाकांत यादव के पुत्र अरुणकांत यादव को अपना उम्मीदवार घोषित किया। नामों की घोषणा होने के बाद सोमवार को अरुणकांत समर्थकों के संग कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इसके लिए सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और दूसरी चीज़ मुझे इस बात की खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी योग्य प्रत्याशियों का चयन करती है। इसमें किसी तरह का जातिवाद या परिवारवाद का भेदभाव नहीं रहता, क्योंकि जब मैं सपा में था तो उस टाइम मेरे पिताजी चले गए थे बीजेपी में और मुझे सपा ने टिकट नहीं दिया था, जबकि मैं वहाँ से सिटिंग एमएलए था। लेकिन अब आप भारतीय जनता पार्टी को देखिए, हमारे पिताजी बीजेपी में हैं, हमारे पिताजी सपा में हैं और हम बीजेपी में हैं, और वो सपा से विधायक है, उसके बाद भी बीजेपी ने हमको टिकट दिया। इससे साफ साफ झलकता है कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल जो असली समाजवाद है वो भारतीय जनता पार्टी की है। आजमगढ़ ने जो मैंडेट दिया समाजवादी पार्टी को दिया, अब ऐसे में आप भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कैसे अपने समर्थकों को या अपने वोट को आप इकट्ठा करेंगे और पार्टी को कैसे मजबूत करेंगे? वैसे मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, शायद इससे पहले इतनी बड़ी संख्या में मुसलमान भाई कभी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर न गए हों। तो जो ये चुनाव है, इस चुनाव में आजमगढ़ के सभी धर्म, सभी जातियों के लोग एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं। इसके लिए मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। पिताजी आपकी सीट पर काबिज हुए, आपने भी इस तरीके से विरोध नहीं किया, उसमें सामने आए, उसको लेके काफ़ी चर्चा है और एक ही आंगन से अब दोनों चीज़ें चलेंगी, किस तरीके से? श्रीमान, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हम एक सबकी विचारधाराएं अपनी बिल्कुल स्वतंत्र। हमें किसी भी तरह का हमारे परिवार की तरफ से कोई दबाव नहीं है, ना हमारा दबाव हमारे परिवार के ऊपर है। जो उनकी विचारधारा वो वैसे काम करेंगे, जो हमें सही लगता है वो हम करेंगे, और मुझे लगता है कि यही सही है। पिताजी से आशीर्वाद लिए? हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपके पिताजी का बयान था पिछले विधानसभा चुनाव में कि बेटा मेरा है तो मेरे साथ है, और जबकि आप भाजपा से एमएलसी का चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या पिताजी आपके साथ हैं? वैचारिक रूप से जो हमारी राजनीतिक विचारधाराएं हैं वो भिन्न हैं, और मैं भारतीय जनता पार्टी के विचार से ताल्लुक़ रखता हूं और वो समाजवादी पार्टी के विचार से। तो राजनीतिक रूप से हम अलग अलग हैं, बाकी हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हम रहते एक ही घर में। रामदुलारी राजभर जी का बयान था कि भाजपा के मतलब चुनाव के समय आपका कोई भी प्रचार में सपोर्ट नहीं था, क्या कहेंगे? बिल्कुल उनका ये गलत बयान है। ये चीज़ अगर कोई कार्यकर्ता ऐसा कहेगा तब मैं इसको मानूंगा। मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे मेरे ऊपर इस तरह कोई आरोप लगे। तो किस प्रकार आप जीत का दावा कर रहे हैं? मैंने आपसे बताया ना कि सभी तरह के, सभी जाति, धर्म, सभी दलों के लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी वोट करेंगे। ठीक है सर। मन्नू भैया कहाँ गए हमारे? जिंदाबाद जिंदाबाद। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।